स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ आपके RIMC 3rd जून एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 8। अभी तक हम अपने यूट्यूब चैनल पर 7 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुके हैं जीके के। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, वीडियो को कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 10 मॉक टेस्ट में से आपके बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आज मॉक टेस्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ विद अवर ज्योमेट्री स्कूल, तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। डायरेक्ट वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको अपने हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं। लाइव क्लासेस लेने से पहले आप अपना डेमो भी बुक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना डेमो बुक कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, लाइक RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक 6th, 7th एंड 9th के लिए। और अगर आप फिजिकल रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन स्टे इन आवर हॉस्टल, दैट इज इन बागपत। आप वहां रहकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अंडर द CCTV क्लासेस सर्विलेंस होता है वहां पर। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे 8 AM से 5 PM तक क्लासेस कंडक्ट होती हैं डेली। एवरी संडे महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं और एवरी डे भी आपके मिनी मॉक्स कंडक्ट किए जाते हैं, जितना आपको कवर करा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। फी बहुत नॉमिनल है, पर मंथ आप फी सबमिट कर सकते हैं और आप सारी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा RIMC का रैंकर बैच, जो वापस से दिसंबर सेशन के लिए 20 जून को अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी एलिजिबल हैं दिसंबर एग्जाम के लिए और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो आप हमारा लाइव क्लासेस का ये रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिसंबर सेशन ऑल्सो। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ लाइव क्लासेस दी जाती हैं। डेली जितना पढ़ाया उसके MCQ कंडक्ट किए जाते हैं। ऑन सैटरडे संडे आपके महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं। PDF फॉर्म में आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, आप जिससे कि अपने पास PDF सेव कर सके और डेली आपको लाइव क्लासेस में हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज के 75 क्वेश्चन। प्रोसेस आपको पता है, जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और लास्ट में कमेंट में मुझे बताएंगे आज आपने कितना स्कोर किया है। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से अपना पेन पेपर निकालिए। और स्टूडेंट्स, आज का 75 क्वेश्चन अगेन जीके से हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। द सुपर कंप्यूटर नेम सिमोग हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली। सिमोग नाम का एक सुपर कंप्यूटर अभी लॉन्च किया गया है, तो ये किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो ये ईरानियन कंप्यूटर है। तो बेसिकली ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ईरान। आई होप आपका ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर, संस्कृत हमारी भाषा है जो सबसे पुरानी प्राचीन भाषा है भारत की। तो उसकी जो ग्रामर है वो किसने लिखी है? तो इट इज पाणिनि। बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, RIMC में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट इन। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर है जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम तिब्बत। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बच्चों, सोलर सिस्टम को तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, जैसे कि टाइटन कौन से प्लैनेट का सैटेलाइट है? सैटर्न। तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। और हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है? वीनस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इट इज द ट्विन ऑफ अर्थ का भी ट्विन कहा जाता है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये ब्राइटेस्ट भी है, हॉटेस्ट भी है। कुछ चीजें इसको लेके बार बार पूछी जाती ही हैं आपकी। और सोलर सिस्टम में टाइटन किसका सैटेलाइट है? सैटर्न का। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज चंबल मर्ज विद। बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है, बार बार रिपीट कर रहा है RIMC इसको। RMS में भी ये क्वेश्चन इस बार आया था। तो चंबल रीजन किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, किसमें मर्ज हो जाती है? तो इट मर्ज इन यमुना। ये क्या होती है? यमुना में मर्ज हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस इज नेम आफ्टर। बच्चों, प्रवासी दिवस बार बार आपसे पूछा जाता है। 9 जनवरी इस दिन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 2 डिकेड्स के बाद लौटे थे। तो उसी दिन से हम ये यहाँ पर हम मनाते हैं नॉन NRI डे, बेसिकली नॉन रेबिलियन इंडियन डे हम यहाँ पर बनाते हैं। तो महात्मा गांधी। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
द नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में है आपका नाथुला पास, तो बेसिकली इट इज इन सिक्किम। ये किससे जोड़ता है, ये सिक्किम को जोड़ता है चाइना से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, इट जॉइन सिक्किम टू चाइना। तो नाथुला पास कहाँ पर है, इट इज इन सिक्किम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वोयर, एक रिजर्वोयर है जो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है गोविंद वल्लभ पंत, और ये कहाँ पर है, इट इज इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है ये, इट इज इन उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपका भी करेक्ट होगा। विच वन इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे छोटी भी है, सबसे पॉपुलेटेड भी है, और यहाँ पर हाई रेट लिटरेसी का भी रहता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना, कौन सी स्टेट है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ, अप्रोक्सीमेटली 512, दैट इज अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, चाइना के साथ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हु रोट द नॉवल गॉड फादर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक नॉवल आपका जरूर आता है, कहीं ना कहीं से जरूर आता है RIMC में, कोई भी बुक या कोई भी नॉवल। तो ये गॉड फादर नॉवल किसने लिखा है, मारियो पूजो। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RIMC के लिए ये। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर, हाइपरटेंशन किसके लिए यूज की जाती है टर्म, बेसिकली इट जब टेंशन प्रेशर बढ़ जाता है ऑन योर आर्टरीज, तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जब ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में बढ़ जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच कंट्रीज, हाई सैलिनिटी के साथ ये वाला डेड सी जिसको हम कहते हैं, जिसपे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सलाइन डेड सी कहते हैं इसको। ये किन दो कंट्री के बीच में है, तो इट इज इन बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल। बी इज द करेक्ट आंसर। RMS में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विदाउट अ डेजर्ट, यहाँ पर हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, और इसे सेमी डेजर्ट बेसिकली कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज यूरोप। इन विच ओशन बरमूडा ट्रायंगल रीजन इज लोकेटेड, बरमूडा ट्रायंगल डेडली रीजन होता है, डेडली रीजन है किस ओशन का जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, तो इट इज इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्टली एक्सटेंसिवली, कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन, ऑन द सुंदरबन डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। ए इज द करेक्ट आंसर। चिल्का लेक बार बार RMS भी पूछ चुका है, सैनिक में भी आ चुका है, RIMC में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे हैं जैसे सांबर लेक, चिल्का, बैकल लेक, जो हर उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चिल्का लेक कहाँ लोकेटेड है, इट इज इन उड़ीसा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी आइलैंड पैलेस इज लोकेटेड, आइलैंड पैलेस बेसिकली कहाँ है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर या जोधपुर, तो इट इज इन उदयपुर। तो करेक्ट आंसर इज बी। Who was the first Indian to go into the space, पहले भारतीय जो स्पेस में गए थे, बच्चों ध्यान से पढ़ना है, नॉट ऑन द मून, बेसिकली बात हो रही है किसकी, स्पेस की। तो राकेश शर्मा। इजी है पर आ जाता है, RIMC दे देता है इस तरह के क्वेश्चन। हु डिजाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है वो किसके नेशनल फ्लैग के कंसेप्ट पर बना है, बेसिकली सचिंद्र प्रसाद बोस, सुकुमार मित्रा, पिंगाली वेंकैया, सरोजनी नायडू। बच्चों RIMC का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पिंगाली वेंकैया इज द करेक्ट आंसर। एक इंडियन फाइटर थे जिन्हें गांधी का पाथ फॉलो करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी इन इंडिया, जैसे हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं पूरे इंडिया के, वो प्रेसिडेंट होते हैं, तो सिटी का पहला सिटीजन किसे कहा जाता है, दैट इज मेयर। मेयर को क्या कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ सिटी। ए इज द करेक्ट आंसर। G15 इज अ इकोनॉमिक ग्रुपिंग, बेसिकली ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनमें इकोनॉमिक ग्रुपिंग की जाती है, बहुत सारे देश इसके अंदर आते हैं डेवलपिंग कंट्री जो साथ में मिलके वर्क करते हैं। और ये कैसा ग्रुपिंग है, इट इज द थर्ड वर्ल्ड नेशन। ये क्या है, थर्ड वर्ल्ड नेशन। फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज, बच्चों आप सोच नहीं सकते RIMC इस क्वेश्चन को कितनी बार दे चुका है अभी तक, और बार बार इसी तरीके से देते हैं कि आयरन को गैल्वेनाइज करना है तो किससे करेंगे, तो वी मेक अ कोटिंग ऑफ अ डिजायर्ड मेटल ऑन टू आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, दैट इज जिंक। जिंक इज द करेक्ट आंसर। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इनटू विच फील्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली कोचेस को दिया जाता है, और तो किस फील्ड में होते हैं कोचेस आपके, स्पोर्ट्स में। और अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है बेस्ट प्लेयर्स को, तो ये भी स्पोर्ट्स का ही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज टावर ऑफ साइलेंस रिलेट टू इन इंडिया, कौन से रिलीजन में टावर ऑफ साइलेंस रिलेट किया जाता है, दैट इज इन पारसीज। तो जो राष्ट्रियंस जो होते हैं आपके पारसीज, जिनकी हॉली बुक होती है जैंड अवेस्टा। बच्चों ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन RIMC में आ सकता है और RMS में भी आया था, जैंड अवेस्टा, जो राष्ट्रियन पारसीज। ए इज द करेक्ट आंसर। हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह के क्वेश्चन भी तो RIMC में आते रहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, और इन्हें इसमें नोबेल प्राइज भी मिला है, तो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। तो किससे है ये, इज इन द फील्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स। आता है इनके बारे में क्वेश्चन। Who is known as the father of green revolution India, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर जनक किनको माना जाता है, MS स्वामीनाथन। ए इज द करेक्ट आंसर। द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बच्चों RIMC में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर, क्योंकि RIMC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इट इज इन द सतपुरा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश, MP की सतपुरा रेंजेस में है, और इसी में ही बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और साथ में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सतपुरा नेशनल पार्क में, दैट इज पचमराही। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, B मध्य प्रदेश। सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस स्पोर्ट में सुल्तान अजला कप दिया जाता है, B हॉकी में। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी करिकल पोर्ट, करिकल बेसिकली इट इज अ प्लेस इन रिलेटेड इन पुडुचेरी, तो ये कहाँ पर है, B पुडुचेरी। नागालैंड आर कार्व्ड आउट फ्रॉम विच स्टेट विद विच इट शेयर 512 किलोमीटर बॉर्डर, नागालैंड किस स्टेट में से कार्व किया गया है जिसके साथ ये शेयर करता है अपना 512 किलोमीटर बॉर्डर। तो बेसिकली नागालैंड को जो कार्व किया गया है इन 1963 फ्रॉम आसाम में से इसको कार्व किया गया था इन 1963, तो ए इज द करेक्ट आंसर। When is Armed Force Flag Day observed every year? Very very important. यूनिफॉर्म फोर्सेस को ऑनर करने के लिए एवरी ईयर ऑन December 7 हम सेलिब्रेट करते हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। तो 7 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द प्लांट इम्पोर्टेंट इन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में हम कुछ प्लांट यूज करते हैं फॉर द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। इनकी जब सिल्क मोथ जो है एग ले करती है तो वो कहाँ क्या डालते हैं, उनके लार्वा को ग्रो करने के लिए मलबेरी, शहतूत के पत्तों पर वो ग्रो करते हैं, तो सेरिकल्चर में मलबेरी को यूज किया जाता है। द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री, हमारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करनी सबसे बड़ा क्या है, इंडियन रेलवेज। सी इज द करेक्ट आंसर। At which particular place on earth are the days and nights of equal length, डेज और नाइट दोनों ही इक्वल लेंथ के हैं, तो कहाँ पर है, ऑन इक्वेटर। और आपको पता है कि एवरी ईयर 2 टाइम्स इन अ ईयर बिल्कुल सीधा रेस पड़ती हैं ऑन 21 मार्च एंड 21 इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल इक्वल यहाँ पर क्या होती है, रेस पड़ती हैं। तो सी क्या है, जहाँ पर आपके डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं एट द इक्वेटर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज की स्टडीज को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी। ए इज द करेक्ट, और द पीपल हु गोज टू स्पेस दे आर एस्ट्रोनॉट्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। डैश वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ श्रीलंका। बच्चों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं। तो अब से 39 ईयर्स पहले श्रीलंका को किसी और नेम से जाना जाता था, और ये RIMC का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। श्रीलंका को क्या कहा जाता था, सिलोन। कम से कम 5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आते हैं। डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान। जापान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंटेन फ्यूजी। डैश कंट्री मेक मर्सिडीज बेंज, एडिडास, BMW, ऑडी, और ये सब कहाँ की कंट्री है जो बनाती है, दैट इज जर्मनी। डैश कंट्री इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री। बार बार आपसे यूपी सैनिका का आप एग्जाम दे दे, RMS का एग्जाम दे दे, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसे लिए हुए हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। तो जो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है दैट इज रशिया।
फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर वाटर सबमरीन द इंस्ट्रूमेंट वी यूज। मैंने आपको पहले भी बताया है, तब आपका ये ऑब्जेक्टिव में था कि सबमरीन को पानी में रहते हुए बेसिकली जब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट देखना होता है तो यहाँ पर हम किस फिनोमिना का यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना का। इसमें क्या होता है कि बेसिकली लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है एज अ इंसिडेंट, फिर वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जाती है। तो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करती है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ विजिबल हो रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना पर बेस करती है, जिसमें मल्टीपल इमेजेस बनती है बेसिकली। तो ये क्या होता है, पेरिस्कोप। क्या कहा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को, दैट इज पेरिस्कोप। एंगल यहाँ पर मिरर को 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके लगाया जाता है, जिससे कि एक ऑब्जेक्ट की फिर मल्टीपल इमेजेस बनती है। तो पेरिस्कोप इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, अगेन एंड अगेन पूछा जाने वाला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को ये सभी की सहमति से यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो देशों के, जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसके अंदर फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO। इन सबके हेडक्वार्टर्स भी बच्चों आपसे पूछे जाते हैं। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, इनके सबके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए और आते हैं। यूएनओ का पूछ लिया जाता है तो ये कहाँ है, न्यूयॉर्क US में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सबके हेडक्वार्टर और इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट बार बार आता है डिफेंस के एग्जाम में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फेदोमीटर इज यूज टू मेजर ओशन डेप्थ, कई बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेदोमीटर बार बार आता है, ओशन की गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है। विच इज द कंट्री विच हैज द ग्रेट बैरियर रीफ, किस कंट्री में ग्रेट बैरियर रीफ है, बेसिकली इन द क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the cities is located on the bank of river सरयू, ये बच्चों इस बार RMS में आया था ये क्वेश्चन, तो RIMC में भी आ रहा है। सरयू नदी के किनारे कौन सा सिटी है, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। बी इज द करेक्ट आंसर। रिवर लूनी ओरिजिनेट होती है पुष्कर, अजमेर से एंड ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये राजस्थान पुष्कर अजमेर से निकलती है और रैन ऑफ कच्छ गुजरात में जाकर गिरती है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लूनी रिवर पुष्कर से निकलती है और रैन ऑफ कच्छ गुजरात में ड्रेन ऑफ होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का फेमस रॉक गार्डन किसने बनाया है, डी नेकचंद। Which sea is referred to as oceanic desert, किसको ओशियनिक डेजर्ट भी कहा जाता है, बेसिकली सारगासो सी को। इसके ऊपर एक सी वीड पाया जाता है जो फ्री फ्लोटिंग सी वीड होता है, फ्री फ्लोटिंग, जिसका नाम है सारगासम। तो इसे ओशियनिक डेजर्ट भी कहा जाता है, सारगासो सी को। बी इज द करेक्ट आंसर। द खजुराहो डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन विच स्टेट, किस स्टेट में खजुराहो डांस फेस्टिवल एवरी ईयर मनाया जाता है। तो खजुराहो डांस कहाँ का है, खजुराहो डांस, दैट इज मध्य प्रदेश। शी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी आते होंगे, हमने पहले भी डिस्कस किए। Which fundamental right is called the heart and soul of the constitution? Very important question. कौन से संविधान को हार्ट और सोल कहा जाता है को हमारे संविधान का? तो करेक्ट आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो हक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च द स्ट्रीट, मीन्स स्ट्रीट का यहाँ पर फुल फॉर्म भी है सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेरियंशियल एथनिक टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये किसने लॉन्च किया, ये केरला के 7 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है अभी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केरला। केरला में स्ट्रीट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टूरिज्म। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट लॉन्च सद्भावना प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव गवर्नेंस, अपनी गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए, गवर्नमेंट को अच्छा मूवमेंट कराने के लिए सद्भावना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किस स्टेट ने, तो ये आसाम के CM हैं जो हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेसिकली किसके लिए, सद्भावना प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द गवर्नेंस। सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया हैज एग्रीड टू एस्टेब्लिश IIT टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इन विच कंट्री, किस कंट्री के साथ एग्री हो गई है वहां पर अपनी IIT खोलने के लिए, दैट इज यूनाइटेड अरब इमारेट्स के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड बेसिकली क्या है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो बेसिकली यहाँ पर हमारी कुछ कंट्रीज के लिए वर्क करती है, जिसमें हमारे क्या है सिक्योरिटी डायलॉग्स है बेसिकली सिक्योरिटी के लिए। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज का पार्ट नहीं है, यूएसए भी है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, बस कौन सी नहीं है, यूके नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है। कैपिटल ऑफ वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल है बच्चों हैनोई। इस तरह का कैपिटल हमेशा वो ज्यादातर जो है बाहर के देशों की ही पूछते हैं RIMC में, तो हैनोई इज द करेक्ट आंसर। हु इज द करेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विदेश मंत्री अभी कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इस तरह का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखिए। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इज द करेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिमस्टेक हेडक्वार्टर, बेसिकली बच्चों बिमस्टेक है क्या, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इट इज अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन का हेडक्वार्टर, इसमें बेसिकली बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया, भूटान, म्यांमार, नेपाल, चाइना। तो इसका जो यहाँ पर बिमस्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ढाका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है इसका, बी। केप कैनावेरल इज वेल नोन फॉर लॉन्च ऑफ सैटेलाइट, इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरिडा में है। केप कैनावेरल एक प्लेस है जो लॉन्चिंग है सैटेलाइट के लिए, बहुत परफेक्ट है वहां से, तो ए इज द करेक्ट आंसर। हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, सिविल एविएशन के लिए जो हमारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया। यस, ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द करेक्ट आंसर। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज द 50th चीफ जस्टिस। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है करंट अफेयर्स में, तो करेक्ट नेम इज धनंजय यशवंत, इनके फादर का नेम है, जो कि 16th चीफ जस्टिस थे। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी इज द करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा रीच द पोर्ट ऑफ 1498 में कहा, कैलिकट, ए इज द करेक्ट आंसर, कैलिकट के पोर्ट पर पहुंचे थे। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ दादा भाई नारोजी, दादा भाई को नारोजी को अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नेम से भी जाना जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। विच प्लैनेट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट, किस प्लैनेट को ग्रीन प्लैनेट भी बेसिकली कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर इन यूरेनस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ मीथेन गैस। तो डी यूरेनस को ही ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। विच ओशन हैज द डीपेस्ट पॉइंट, कौन से ओशन में हमारा डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि हमारा चैलेंजर डीप फ्रॉम द वेस्टर्न एंड फ्रॉम वेस्टर्न साउदर्न मरीना ट्रेंच। तो ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी बोन्स डज द ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो स्कल है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, वेरी डेलिकेट ऑर्गन, कितनी बोन से मिलके बना है, तो 22, बी इज द करेक्ट आंसर। हु इज इंडियाज अटॉर्नी जनरल, कौन से एडवोकेट है हमारे जो इंडिया के अटॉर्नी है, बेसिकली अटॉर्नी वो होते हैं जो किसी भी देश के लिए लीगल एडवाइजर होते हैं, तो ये कौन है, सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी, बी इज द करेक्ट आंसर। यूपी सैनिक का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन प्रिवेंट डिजीज, किसमें से वैक्सीन, BCG का वैक्सीन तो TB के लिए लगता है, ये एड्स के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इट इज अ फेटल डिजीज, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द लेंस यूज टू रेक्टिफाई लॉन्ग साइटेडनेस, जब आपकी लॉन्ग साइटेडनेस रह जाती है और पास की चीजों को आप नहीं देख पाते हैं, तब आप कौन सी लेंस यूज करके बेसिकली अपना डिफेक्ट ठीक करते हैं, दैट इज योर कन्वर्जिंग लेंस, जो आपके रेटिना पर आपकी इमेज बनाती है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। और मायोपिया को हम करेक्ट करते हैं, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, ए इज द करेक्ट आंसर। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड विद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप अपना खाना या न्यूज़पेपर में, तो उसकी इंक में जो बेसिकली डाला जाता है वो है हमारा लेड, जो क्या कर सकता है, फूड को कंटामिनेट कर सकता है, तो अखबार में लपेटे हुए खाने बेसिकली लेड से कंटामिनेटेड होता है, बी इज द करेक्ट आंसर।
हाउ मेनी जजेस आर द मेंबर ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ लिया जाता है, हेग नीदरलैंड। तो करेक्ट आंसर इस क्या है यहाँ पर, हेग नीदरलैंड। तो इसमें कितने जजेस होते हैं, तो 15 जजेस, बी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, अगेन एंड अगेन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद इनका नाम आ जाता है, मौलाना आजाद भी लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे अब्दुल कलाम से, तो इट इज अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी इज द करेक्ट आंसर। ओपरा हाउस इज इन विच, कहां पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सी इज द करेक्ट आंसर। सुंदर पिचाई इज एसोसिएटेड विद CEO ऑफ गूगल, तो करेक्ट आंसर इज बी। सत्यमेव जयते एंग्रेव्ड ऑन इंडियन एम्बलम इज टेकन फ्रॉम, जो इंडियन एम्बलम पर हमारा एंग्रेव किया गया है सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया है, बेसिकली आपका मुंडका उपनिषद, इसमें से जो अर्थवेद में का पार्ट है, कौन सा, मुंडका उपनिषद, तो सी इज द करेक्ट आंसर। केसरी अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड इन किस भाषा में पब्लिश किया गया है, मराठी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सी। एंड स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो आपका एक्साइज ड्यूटी होती है दैट इज लिवाइव्ड ऑन, तो उसमें हमारे ऑप्शन थे इंपोर्टिंग में, एक्सपोर्टिंग में, प्रोडक्शन में एंड सेल में। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो बेस्ट आंसर था, मैंने उसमें टिक कराया था एक्सपोर्ट में, तो बेसिकली एक्सपोर्ट में नहीं होती है, कस्टम ड्यूटीज होती है वहां पर। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो जो भी इंडिया में गुड्स प्रोडक्शन होते हैं फॉर सेल के लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है करेक्ट आंसर। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो होती है बेसिकली उस पर आपकी एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स लगाया जाता है। तो एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स लिवाइव्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो सी वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। उसको आप करेक्ट कर लेंगे, कहीं आप इनकरेक्ट उसको टिक कर ले, एक बार आप वापस से वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्साइज ड्यूटीज लिवाइव्ड ऑन विच, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सेल। तो करेक्ट आंसर विल बी बेस्ट आंसर कहेंगे क्योंकि सेल इसमें आ रहा है। तो प्रोडक्शन में जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे वो इंपोर्ट करें, अब हम एक्सपोर्ट करें या इंडिया के विद इन उसको सेल करें, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर सी है। और केसरी न्यूज़पेपर जो बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश किया था मराठी लैंग्वेज में था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट दीज वर योर 25-75 क्वेश्चंस। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अब जो मेरा मॉक टेस्ट आएगा यहाँ पर, मॉक टेस्ट नंबर 10, ये 8 हो गया है, 9 आएगा, 10 विद मी, उसमें हम कंप्लीट 75 साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साइंस के वहीं से आएंगे। ये मिक्स जीके के थे, वो सारे क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं। तो 10th मॉक टेस्ट को स्किप ना करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपकी इन मॉक टेस्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।